بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 10 Federal Board chapter 10 acid, bases and salts review questions. Now question number 1 है encircle the correct answer. इसका part 1 है which of the following cannot be classified as Arrhenius acid. ऑप्शन ए HNO3, बी है H2CO3, सी है CO2, डी है H2SO4. तो करेक्ट ऑप्शन आ गया CO2. रीजन क्या है? Because according to Arrhenius theory of acid, a substance that ionizes in water to produce H plus ions is known as acid. Arrhenius क्या कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो कि जब पानी में डिजोल्व हो और वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करे, ऐसा सब्सटेंस एसिड होगा। और इन सारे ऑप्शंस में HNO3, H2CO3, H2SO4 में H प्लस आइंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन CO2 में H प्रेजेंट ही नहीं है, तो H प्लस आइन कैसे प्रोड्यूस होगा? तो ये आर्हेनियस एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, NH3 कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ बेस बाय ए लेविस थ्योरी, बी ब्रोंस्टिक-लवरी थ्योरी, सी आर्हेनियस थ्योरी और डी ऑल ऑफ दीज थ्योरीज। सो करेक्ट ऑप्शन है Arrhenius theory, option C. Because according to Arrhenius theory of base, a substance that ionizes in water to produce OH ion is known as base. Arrhenius क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि जब पानी में डिसॉल्व हो और वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, तो वो सब्सटेंस होगा बेस। और जबकि NH3 में OH प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो NH3 जो है Arrhenius theory के अकॉर्डिंग बेस नहीं है। Part 3, which of the following is a Lewis base? BF3, HCl, AlCl3 और F-. Correct option है D, F-. Reason क्या है? F- has a lone pair electron on F atom, so it is an electron pair donor. And according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base. So is a F- Lewis base. लेविस क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो वो हो गया बेस, और F- के अंदर जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग F- जो है वो बेस है। नाउ पार्ट 4, चूज लेविस एसिड। ए है Cn-, बी NH3, सी है H2O, O के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डी है H+. सो करेक्ट ऑप्शन है H+. A substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या है? एसिड है। और H प्लस आयन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा? इजीली एक्सेप्ट कर लेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, दैट इज व्हाई H प्लस आयन एक्ट एज लेविस एसिड। Now 5 है, a drain cleaner solution contains 1 into 10 minus 8 molar OH minus concentration. This solution is option A है acidic, B है basic, C है neutral और D है cannot be predicted. अब हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, हम KW वाले फॉर्मूले से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मालूम करके ये पता लगा सकते हैं कि जो ड्रेन क्लीनर सॉल्यूशन है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है एसिडिक। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दी हुई है, H प्लस हमने फाइंड करनी है, KW का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। KW की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इंटू 10 माइनस 14 मोलर, और H प्लस हमने फाइंड करना है 1 इंटू 10 माइनस 8, हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो आ रही है 1 इंटू 10 माइनस 6 मोलर आ जाएगी। अब चूंकि ये ग्रेटर है 1 इंटू 10 माइनस 7 से, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? एसिडिक है। Now part 6, milk of magnesia contains MgOH twice. It is used as antacid. It neutralizes excess stomach acid. Which salt is formed in this reaction?
अब हमने रिएक्शन बताना है MgOH ट्वाइस और HCl के दरमियान, और हमने बताना है कि उस रिएक्शन से जो है वो सॉल्ट कौन सी प्रोड्यूस हुई है। ऑप्शन ए MgSO4, बी है MgCO3, सी है MgCl2, डी है MgO। करेक्ट ऑप्शन है सी MgCl2। रीजन क्या है? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन MgOH twice, that is milk of magnesia, and HCl is given as MgOH twice plus 2HCl will get converted into MgCl2 plus 2H2O। तो MgCl2 ये जो है ये सॉल्ट है जो कि प्रोड्यूस हुआ है by the reaction between MgOH twice and HCl। 7. Ammonia is a base because it ionizes in water to give OH minus ions. B contains OH group, can accept an electron pair, can accept proton। Correct option is D, can accept proton। Reason क्या है? Substance that accept proton is known as Bronsted-Lowry base, and ammonia is a proton acceptor, so it is base according to Bronsted-Lowry theory of base। Number 8. Consider the following reaction. H2O plus HCl will get converted into H3O plus plus Cl minus. Which species is an electron pair acceptor in this reaction? Option A H2O, B है HCl, C है H3O plus, D है none of these। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी HCl। रीजन water has lone pair electrons, so it is electron pair donor, and HCl is an electron deficient, so it is electron pair acceptor। 9 है in the following reaction which species donating an electron pair? NH3 plus BF3 will get converted into H3 and bond BF3। ऑप्शन ए है H, B है B, C है N और D है BF3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी nitrogen N। Nitrogen in NH3 has lone pair electrons, so nitrogen is donating an electron pair। Part 10 है an aqueous solution of NaOH is used as drain cleaner if the concentration of OH minus ions in this solution is 1 into 10 minus 5 molar. The concentration of H plus ions in it would be option A 1 into 10 minus 5, 1 into 10 minus 7, 1 into 10 minus 9, 1 into 10 raised to power 14। सेम फार्मूला हम लगाएंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 इंटू 10 माइनस 9। के डब्ल्यू का हम फार्मूला लगाएंगे, उसकी मदद से जो है हम एच प्लस आइन की कंसनट्रेशन मालूम कर लेंगे। के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 इंटू 10 माइनस 14। एच प्लस हमने फाइंड करना है और ओ एच माइनस आइन की दी हुई है 1 इंटू 10 माइनस 5 एंड after solving we will get H plus ion concentration 1 into 10 minus 9 molar। Now question number 2, give short answers। Number 1 है write the equation for the self ionization of water। The reaction in which two water molecules produce ions is called as self ionization or auto ionization of water। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करें और आइंस को प्रोड्यूस करें, तो ऐसा रिएक्शन क्या है? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन फॉर सिंपल आयोनाइजेशन कैन बी रिटन एज H2O अगर टूटेगा तो वो क्या होगा? H प्लस और OH माइनस साइन के अंदर आ जाएगा। A water molecule that donate a proton become a negatively charged hydroxide ion. The other which gains or accept proton becomes positively charged hydronium ion। The reaction can be written as एक ने प्रोटॉन को जो है वो लूज किया है और एक ने प्रोटॉन को गेन किया है। जिसने प्रोटॉन को गेन किया वो बन गया हाइड्रोनियम H3O प्लस आइन और जिसने लूज किया है वो हो गया हाइड्रोक्साइड OH माइनस आइन। नाउ पार्ट 2 है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ arrhenius acids। A substance that ionizes in water to produce H plus ions is known as arrhenius acid। ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर आयोनाइज करे H प्लस आइन को वो क्या है? arrhenius acid। एग्जाम्पल क्या है? HCl जब वाटर के अंदर आयोनाइज होकर वो प्रोड्यूस करेगा H प्लस आइन और प्लस Cl माइनस आइन। HNO3 जब वाटर के अंदर आयोनाइज होकर वो प्रोड्यूस करेगा H प्लस और NO3 माइनस। Why H plus ion act as a Lewis acid? Lewis acid क्या कहता है? Substance that can accept a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid।
ऐसा सब्सटेंस जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है, लेविस एसिड है। The H plus ion has no electrons, so it can easily accept a pair of electron from another atom. That is why H plus ion act as a Lewis acid. H plus ion के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो आसानी से किसी दूसरे एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा और वो क्या बन जाएगा, लेविस एसिड। Why NH3 act as bronzite-Lowry base? A substance that accepts a proton is known as bronzite-Lowry base. Ammonia is a gas at room temperature. When it dissolved in water, the following reaction occur. NH3 plus H2O will get converted into NH4 plus OH minus. अब ब्रॉन्स्टेड-लोरी क्या कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस है। अब जो रिएक्शन हुआ है इसमें वाटर ने अपना एक प्रोटॉन जो है वो एमोनिया को दिया है और वो क्या बन गया, NH4+ और वाटर जो है वो बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसकी वजह से एमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो इस बेस से जो है वो एमोनिया जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस है। Water is a proton donor and ammonia is a proton acceptor. Therefore, water acts as an acid and ammonia act as Bronsted-Lowry base. Why BF3 acts as Lewis acid? Lewis acid क्या कहता है? A substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. Boron in BF3 has incomplete octet. It has 6 electron, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। हेंस BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लेविस एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The balanced chemical equation for reaction between ammonium hydroxide and nitric acid is ammonium hydroxide plus nitric acid will get converted into ammonium nitrate plus water. Ammonium hydroxide का जो फॉर्मूला है वो है NH4OH, nitric acid HNO3, ammonium nitrate NH4NO3 और वाटर आ गया H2O। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन कितने हैं, 1 + 1 2 और यहाँ पे भी कितने हैं, 1 + 1 2। नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 + 1 5 और +1 6, 4 + 2 6। ऑक्सीजन 1 + 3 4, 3 + 1 4। तो इक्वेशन ये क्या हो गई, केमिकली बैलेंस्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। Number 1 दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड विल गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम सल्फेट Mg2SO4 और वाटर H2O। अब सबसे पहले हम मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उसके बैलेंस करने के लिए हमने MgO से पहले 2 लिख दिया और यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम हो गए। मैग्नीशियम बैलेंस्ड। Now sulfur, 1 sulfur 1 sulfur, sulfur balanced, hydrogen 2, यहाँ पे भी 2, hydrogen balanced, oxygen 4 + 1 5, 4 + 1 5. Now this equation is chemically balanced. Number 2 है जी, sulfuric acid plus sodium hydroxide will get converted into sodium sulfate plus water. H2SO4 plus 2 NaOH, Na2SO4 plus 2 H2O. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O वाटर। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे लगा दिया। सल्फर कितने हैं, 1 1, हाइड्रोजन 2 + 2 4, 2 2s are 4, oxygen 4 + 2 6, 4 + 2 6. Now equation is chemically balanced. Hydrochloric acid plus calcium hydroxide will get converted into calcium chloride plus water. Hydrochloric acid HCl, calcium hydroxide CaOH twice, calcium chloride CaCl2, water H2O. अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कैल्शियम बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 क्लोरीन और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन।
हाइड्रोजन 2 plus 2 4 to 2 is 4. Oxygen 2 2. Now equation is chemically balanced. Now question number 5 है identify bronzite lovely acids or bases in the following reaction. Number 1 हमें दिया हुआ HNO3 plus H2O will get converted into H3O plus NO3 minus. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि HNO3 ने जो है वो अपना प्रोटॉन H2O को डोनेट कर दिया है और H2O जो है वो H3O प्लस बन गया है. अब ब्रोंसिक लोरी क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनर हो वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो वो क्या है, बेस है. सिंस HNO3 is converted to NO3 minus by donating a proton, therefore according to Bronsted-Lowry theory of acid, a substance that donate a proton is known as Bronsted-Lowry acid, so HNO3 is an acid. Since H2O is converted to H3O plus by accepting a proton, therefore according to Bronsted-Lowry theory of base, a substance that accepts a proton is known as Bronsted-Lowry base, so H2O is a base. Number 2 हमें दिया हुआ है NH3 plus HNO3 will get converted into NH4 plus NO3 minus. अब यहाँ पे क्या हुआ है, HNO3 ने अपना प्रोटॉन NH3 को डोनेट किया है और NH3 ने जो HNO3 ने प्रोटॉन डोनेट किया है वो एक्सेप्ट किया है और वो बन गया NH4 प्लस और HNO3 आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन वो बन गया NO3 माइनस. अब यहाँ पे सिंस HNO3 is converted to NO3 minus by donating a proton, therefore according to Bronsted-Lowry theory of acid, a substance that donate a proton is known as Bronsted-Lowry acid, so HNO3 is an acid. Since NH3 is converted to NH4 plus by accepting a proton, therefore according to Bronsted-Lowry theory of base, a substance that accept a proton is known as Bronsted-Lowry base, so NH3 is a base. Now question number 6. Identify Lewis acid and base in the given reactions. Number 1 जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है F minus plus BF3 will get converted into BF4 minus. F minus has a lone pair electron on F atom, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base, so F minus is a Lewis base. F माइनस के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है F एटम के ऊपर, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो वो क्या है, बेस है, तो F माइनस क्या हो गया, बेस. Boron in BF3 has incomplete octet, so it is an electron pair acceptor, and according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid, so BF3 is a Lewis acid. BF3 के अंदर जो बोरॉन है उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. और लेविस क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो वो क्या है, लेविस एसिड है, तो BF3 यहाँ पे क्या हो गया, लेविस एसिड. इसका दूसरा जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है वो है H plus NH3 will get converted into NH4 minus. NH3 has a lone pair electron on an atom, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is Lewis base, so NH3 is a Lewis base. H plus ion has no electrons, so it is an electron pair acceptor, and according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. So H plus is a Lewis acid. Number 3 reaction हमें दिया हुआ है NH3 plus AlCl3 will get converted to H3N plus AlCl3 minus. अब NH3 has a lone pair electron on an atom, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base, so NH3 is the Lewis base. Aluminium in AlCl3 has deficiency of 2 electrons, so it is an electron pair acceptor, and according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid, so AlCl3 is a Lewis acid. NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एन एटम के अंदर,
तो वो क्या करेगा, वो उनको डोनेट करेगा। और AlCl3 के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट ऑक्टेट, जिसकी वजह से वो जो NH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उनको एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, लेविस एसिड, और NH3 बन जाएगा लेविस बेस। Now question number 7 है, classify the following solution as acidic, basic or neutral. Number 1 है a solution that has hydrogen ion concentration of 1 into 10 minus 3 molar. अब H प्लस आइन कंसनट्रेशन हमें दी हुई है 1 इंटू 10 माइनस 3। अब ये जो कंसनट्रेशन है ये ग्रेटर है 1 इंटू 10 माइनस 7 से, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। A solution that has hydrogen ion concentration of 1 into 10 minus 10 molar. अब ये वाली जो कंसनट्रेशन है ये लेस देन है 1 इंटू 10 माइनस 7 से, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा बेसिक। A solution that has hydroxyl ion concentration of 1 into 10 minus 3 molar. अब हमें OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन दी हुई है, KW के फार्मूले से हम H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकाल के फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो KW का फार्मूला क्या होता है, H प्लस आइन इंटू OH माइनस आइन कंसनट्रेशन। KW की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 माइनस 14, H प्लस हमने फाइंड करना है, और OH माइनस आइन की दी हुई है 1 इंटू 10 माइनस 3। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट H प्लस आइन कंसनट्रेशन 1 इंटू 10 माइनस 11। अब ये छोटा है 1 इंटू 10 माइनस 7 से, तो जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, बेसिक। नंबर 4 है सॉल्यूशन दैट हैज हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 into 10 minus 10 मोलर। सिमिलर फार्मूला लगाएंगे KW का, KW के फार्मूले की मदद से हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 1 into 10 minus 4। अब ये ग्रेटर है तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, एसिडिक। Now question number 8, classify following substances as Lewis acid and bases. NH3 has a lone pair electron on n atom, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base, so NH3 is the Lewis base. सबसे पहला जो हमें दिया हुआ है वो NH3 है। NH3 के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, तो वो डोनेट करेगा। और लेविस क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होगा, लेविस बेस। अगला है F माइनस। F माइनस हैज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन F एटम, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base, so is a F minus Lewis base. अगला है H2O और O के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर दिए हुए हैं। Has two lone pair of electrons, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base, so is H2O is Lewis base. BF3. A boron in BF3 has incomplete octet, so it is an electron pair acceptor. And according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid, so is a BF3 Lewis acid. Now question number 9 है, give the Bronsted-Lowry definition of an acid, write an equation that illustrates the definition. According to Bronsted-Lowry theory of acid, a substance that donates a proton is known as Bronsted-Lowry acid. ऐसा जो कि प्रोटॉन डोनर हो वो क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड है। और HNO3 प्लस H2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। अब यहाँ पे क्या है, HNO3 ने अपना जो है वो प्रोटॉन H2O को डोनेट किया है और वो क्या बन गया, NO3 माइनस, और H2O जो बन गया आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो क्या बन गया, H3O प्लस। सिंस NO3 is converted to NO3 minus by donating a proton. Therefore, according to Bronsted-Lowry theory of acid, HNO3 is an acid. Now, question number 10 है, identify Bronsted-Lowry acids and bases in the following reactions.
नंबर 1 हमें दिया हुआ है CH3COOH plus H2O will get converted into CH3COO minus plus H3O plus। अब यहाँ पे क्या हुआ है, CH3COOH ने जो है अपना प्रोटॉन H2O को डोनेट किया है, वो क्या बन गया CH3COO माइनस, और H2 आफ्टर accepting the proton donated by CH3COOH वो बन गया H3O plus। In this reaction, CH3COOH is acid because it donates proton, and according to Bronsted theory, a species having ability to donate proton is an acid. In this reaction, H2O is base because it accepts proton, and according to Bronsted base theory, a species having ability to accept proton is a base. Number 2 है HCO3 minus plus H2O will get converted into H3O plus plus CO3 minus 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, HCO3 माइनस ने प्रोटॉन डोनेट किया है वाटर को, और वो खुद क्या बन गया CO3 माइनस 2, और वाटर जो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो क्या बन गया H3O plus। Since HCO3 is converted to CO3 minus 2 by donating a proton, therefore according to Bronsted-Lowry theory of acid, a substance that donates a proton is known as Bronsted-Lowry acid, so HNO3 is an acid. Since water is converted to H3O plus by accepting a proton, therefore according to Bronsted-Lowry theory of base, a substance that accepts a proton is known as Bronsted-Lowry base, so H2O is a base. नाउ इसका तीसरा जो रिएक्शन है वो है NH3 प्लस H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब NH3 ने क्या किया है, जो वाटर ने उसको प्रोटॉन डोनेट किया वो NH3 ने एक्सेप्ट किया है, NH3 कन्वर्ट हो गया NH4 प्लस में, और वाटर आफ्टर डोनेटिंग अ प्रोटॉन वो क्या बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। In this reaction, H2O is acid because it donates proton, and according to Bronsted acid theory, a species having ability to donate proton is an acid. In this reaction, NH3 is a base because it accepts proton, and according to Bronsted base theory, a species having ability to accept proton is a base. Number 4 reaction हमें दिया हुआ है HCl plus HCO3 minus will get converted into H2CO3 minus plus Cl minus। अब यहाँ पे HCl ने अपना प्रोटॉन जो है वो HCO3 माइनस को डोनेट किया है, और HCO3 माइनस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो क्या बन गया H2CO3 माइनस, और HCl आफ्टर डोनेटिंग क्या बन गया HCl माइनस। In this reaction, HCl is acid because it donates proton, and according to Bronsted acid theory, a species having ability to donate proton is an acid. And HCO3 is a base because it accepts proton, and according to Bronsted base theory, a species having ability to accept proton is a base. पांचवा रिएक्शन है HS minus plus H2O will get converted into S minus 2 plus H3O plus. In this reaction, HS minus is acid because it donates proton, and according to Bronsted acid theory, a species having ability to donate proton is an acid. और वाटर ने जो है वो एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन जो कि HS माइनस ने डोनेट किया, और वाटर के बन गया H3O प्लस, और ब्रॉन्स्टेड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर जो है वो क्या हो गया बेस। सिक्स्थ रिएक्शन है H2S प्लस NH3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस प्लस HS माइनस। अब यहाँ पे क्या है, H2S ने जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, और NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे क्या है H2S हो गया ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड, और NH3 क्या हो गया ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई लेविस एसिड्स एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नंबर 1 हमें दिया हुआ है H प्लस प्लस Cn माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू HCN। अब यहाँ पे क्या Cn minus has a lone pair electron, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base, so Cn minus is a Lewis base. H plus has no electrons, so it is an electron pair acceptor, and according to Lewis acid theory, a substance that accepts a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid, so H plus is a Lewis acid.
नंबर 2 दिए हुए BOH thrice plus OH minus will get converted into BOH4 minus. Since OH minus has a lone pair electron, so it is electron pair donor. Therefore, according to Lewis theory of base, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base. So OH minus is a Lewis base. Since BOH thrice is electron deficient, so it accepts the electron pair donated by OH minus. Therefore, according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. So BOH thrice is a acid. क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई लेविस एसिड्स एंड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका जो है तीसरा पार्ट है Cu+2+4NH3 will get converted into CuNH3 4+2. अब NH3 has a lone pair electron, so it is an electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base. So NH3 is a Lewis base. Cu+2 is electron deficient, so it is an electron pair acceptor, and according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. So Cu+2 is a Lewis acid. नंबर 4 रिएक्शन हमें दिया है OH minus plus AlOH thrice will get converted into AlOH minus 4. OH minus has a lone pair electron, so it is an electron pair donor, and according to the Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond is known as Lewis base. So OH is a Lewis base. AlOH thrice is an electron deficient, so it is an electron pair acceptor, and according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as Lewis acid. So AlOH thrice is a Lewis acid. Now question number 12 है जी identify Lewis acids and bases in the following reactions. हमें ये जो है केमिकल स्पीशीज दिए हुए हैं, उसके अंदर से हमने बताना है कि लेविस एसिड कौन है और लेविस बेसिस कौन सी हैं। पहला है AlCl3Ag+, CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड NH2, Cn- OH- और FeCl3। सबसे पहले हम देखते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या कहता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, वो क्या है? लेविस एसिड है। और ऊपर जो हमें केमिकल स्पीशीज़ दी हुई हैं उसमें से जो है लेविस एसिड जो है वो है AlCl3Ag+ FeCl3। लेविस बेस क्या कहता है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो वो क्या है? लेविस बेस हैं। और जो ऊपर हमें केमिकल स्पीशीज़ दी हुई उसमें से जो लेविस बेसिस हैं वो हैं CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड NH2, Cn- and OH-। Now question number 13 है classify water as proton donor or proton acceptor. Water as proton donor. In the example below, NH3 plus H2 will get converted into NH4 plus OH-। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर ने अपना प्रोटॉन NH3 को डोनेट किया है और वो खुद क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड आयन। और NH3 आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन डोनेटेड बाय वाटर वो क्या बन गया? NH4+। In this reaction, H2 is acid because it donates proton, and according to Bronsted acid theory, a species having ability to donate a proton is an acid. In this reaction, NH3 is base because it accepts proton, and according to Bronsted base theory, a species having ability to accept proton is a base. Now water as proton acceptor. In the example below, Hs- plus H2O will get converted into S-2 plus H3O+। अब Hs- ने अपना प्रोटॉन जो है वो H2O को डोनेट कर दिया, वो क्या बन गया? S-2, और H2 आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम Hs- वो क्या बन गया? H3O+। In this reaction, Hs- is acid because it donates a proton, and according to Bronsted acid theory, a species having ability to donate a proton is an acid. In this reaction, H2O is base because it accepts proton, and according to Bronsted base theory, a species having ability to accept a proton is a base. Now question number 14,
Write equation showing the ionization of the following Arrhenius acids. सबसे पहले हमें जो है HI, अब हमने इसकी जो है वो आयोनाइजेशन इक्वेशन लिखनी है. The equation for the ionization of HI is given as HI जब वाटर के अंदर आयोनाइज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा H प्लस और I माइनस आइन. B है HNO2. The equation for ionization of HNO2 is given as HNO2 जब वाटर के अंदर आयोनाइज होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा H प्लस प्लस NO2 माइनस आइन. Now question number 15, write equation showing the ionization of following Bronsted Lowry acids. A है HNO2. The equation for the ionization of HNO2 is given as HNO2 plus H2O will get converted into H3O plus NO2 minus. अब HNO2 ने क्या किया है कि अपना जो प्रोटॉन है वो H2O को डोनेट कर दिया है, जिसकी वजह से HNO2 जो है वो NO2 माइनस बन गया है और H2O जो है वो H3O प्लस बन गया है. B है HCN. The equation for the ionization of HCN is given as HCN plus H2O. अब वो किस में कन्वर्ट होगा? HCN ने अपना जो है वो प्रोटॉन H2O को डोनेट किए हैं. HCN बन जाएगा CN माइनस और H2O बन जाएगा H3O प्लस. Now that's all about review questions of chapter 10 acid, bases and salts. Thanks for watching my video. Please like my video and share my videos to the other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any query and any suggestion, put a comment in the comment section box. Inshallah, in our next video we will discuss chemistry class 10 chapter 10 acid, bases and salts. Think tank questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.